नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। मुझे के का वैल्यू फाइंड करना है जिसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन हो, है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे। 4 नंबर में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू -5 इक्वल टू 0 एंड kx माइनस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। अब दिया हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होना चाहिए, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिक सॉल्यूशन तब रहता है जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम लिख लेते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन हो जाएगा। a1 कितना है 2, तो a1 2 लिख दिए। a2 कितना है k, तो k लिख दिए, इज़ नॉट इक्वल टू। b1 कितना है 3, तो b1 3 लिख दिए। b2 कितना है -6, तो -6 लिख दिए। तो ये हो गया a1 b1 ये 3 हो गया। a1 b1 c1 होता है, a2 b2 c2 होता है, ऐसा होता है ना। तो ये a1/a2 हो गया, b1/b2 हो गया, है ना। अब दोनों को उल्टा कर देंगे तो k/2 हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू -6/3 हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना। और ये 2 मल्टीपल में चला जाएगा तो इक्वल टू k इज़ नॉट इक्वल टू -2 इंटू 2 एंड k इज़ नॉट इक्वल टू -4। ऐसा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, है ना। k इज़ नॉट इक्वल टू -4, यानी कि k का वैल्यू आ गया कि k -4 नहीं होगा, -4 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहले कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन लिखने के बाद फिर सबका वैल्यू लिखेंगे। ये a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, और उसका हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख करके उसको सॉल्व कर देंगे, है ना। k का मुझे वैल्यू निकालना है, तो इस टाइप से हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है x माइनस के वाई इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ भी बोल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए, तो फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या हो जाएगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 इस x के साथ जो रहता है उसको a1 मानते हैं, तो a1 के साथ x के साथ 1 है। a2 इस x के साथ जो रहता है उसको हम लोग a2 मानते हैं, ये 3 लिख दिए। 1 मतलब पहला इक्वेशन और 2 मतलब दूसरा इक्वेशन, यानी कि ये a2 बोल रहा है, यानी कि दूसरा इक्वेशन में x के साथ जो रहेगा उसको a2 कहेंगे। b1 y के साथ जो रहता है b1 माइनस के, और b2 y के साथ जो 2 रहता है उसको b2 मानते हैं। अब यहाँ ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि मुझे सिर्फ k का वैल्यू निकालना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 1 जा ये 2 1 इंटू 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू -k, है ना, ऐसा आ जाएगा। और ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू -k, ये माइनस इधर चला जाएगा, यानी k इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। इस टाइप से ये मेरा निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सबको सॉल्व करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू क्या होगा, ये भी लिख लेंगे 5x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है 2x प्लस ky माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें भी वही करना है, तो लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। सब में सेम कंडीशन लिखना है। यहाँ पे a1 5 है और a2 2 है, तो यहाँ पे लिख दे 5/2 इज़ नॉट इक्वल टू, ये b1 -7 है और ये k है, तो -7/k लिख दिए। दोनों को उल्टा कर देते हैं, 2/5 इज़ नॉट इक्वल टू k/-7, और -7 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू -7/5 इज़ नॉट इक्वल टू k। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -14/5 इज़ नॉट इक्वल टू k, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे, देयरफॉर k इज़ नॉट इक्वल टू -14/5। हम इन दोनों को एक्सचेंज कर दिए, तो k इज़ नॉट इक्वल टू -14/5, है ना। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग 6 सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 6 तक मैंने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इक्वेशन है 4x + ky + 8 = 0, x + y + 1 = 0। इसमें भी सेम कंडीशन है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। सब में वही कंडीशन लिखना है। इसकी जगह पे a1 4 हो गया और a2 1 हो गया, तो 4/1 हो गया इज़ नॉट इक्वल टू b1 यानी कि k हो गया और b2 1 हो गया, तो k/1। और 1 किसी के नीचे 1 रहता है तो उसको कोई वैल्यू नहीं रहता है, किसी के नीचे 1 रहता है तो उसको कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो सिंपली k इज़ नॉट इक्वल टू 4 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि 4x - 5y = k लिखा हुआ है और 2x - 3y = 12 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे यदि हम लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 ऐसा हो गया। a1 4 है, a2 2 है, इज़ नॉट इक्वल टू b1 - 5 b1 - 5 है और b2 - 3 है, तो ये सिंपली तो ऐसे भी इक्वल नहीं आ रहा है और यहाँ पे k है ही नहीं, है ना। यहाँ पे k है ही नहीं तो निकल नहीं सकता। तो सिंपली जब इस कंडीशन में जहाँ पे k नहीं रहेगा, क्योंकि अब तक सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे एक टर्म k होता था, लेकिन यहाँ पे k है ही नहीं, तो कैसे k का वैल्यू निकलेगा। जब इस कंडीशन में, ऐसा कंडीशन में जब k नहीं रहेगा तो सिंपली हम लोग लिख देंगे कि k इज़ एनी रियल नंबर, यानी कि जो k होगा, यहाँ पे कोई k तो है ही नहीं, तो जब इस कंडीशन में जब k नहीं रहेगा तो लिखेंगे k इज़ एनी रियल नंबर, है ना। k इज़ एनी रियल नंबर, k कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे k है ही नहीं, तो मतलब क्या समझे कि k कुछ भी हो सकता है, k इज़ एनी रियल नंबर। उसके बाद हम लोग 9 सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है kx + 3y = k - 3। सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है 12x + ky = k। अब फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे k हो जाएगा, x के साथ k है तो ये a1 हो गया, x के साथ 12 है तो ये a2 हो गया, इज़ नॉट इक्वल टू y के साथ 3 है तो ये b1 हो गया, y के साथ k है तो ये इसको लिख दिए। अब ये यहाँ पे k है और यहाँ पे k है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर हो जाएगा k × k इज़ नॉट इक्वल टू 12 × 3। ये हो जाएगा k² इज़ नॉट इक्वल टू 36 k², और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो इस टाइप से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9 नंबर तक मैंने सॉल्व कर लिया, है ना। k इज़ एनी रियल नंबर अदर देन 6 and -6, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं कि या फिर k² है तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। k² है, जब स्क्वायर हटता है तो हम जानते हैं कि ±√36 आता है। जब एक साइड से स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दूसरे साइड में ±36 आएगा, और k इज़ नॉट इक्वल टू ± ये 36 यानी कि 36 का अंडर स्क्वायर रूट रहता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 6, है ना। यानी k इज़ नॉट इक्वल टू +& -6, है ना। यानी k इज़ नॉट इक्वल टू k इज़ नॉट इक्वल टू 6 एंड k इज़ नॉट इक्वल टू -6, यानी कि k इज़ एनी रियल नंबर अदर दैन 6 and -6, यानी 6 और -6 को छोड़ करके k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कट कर देना है, ठीक है। तो हम लोग मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया, है ना। तो वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।